इसलिए पीछे रह गया। हर क्षेत्र में ये अपने लिए कुछ सोचता नहीं है, अपनी तरक्की करता नहीं है, दूसरों की देख देख के चलता है और उसे बिगाड़ने की पूरी, उसके बिगाड़ने में अपना खर्चा भी कर लेता है, पैसा खर्चा कर लेता, लाख 2 लाख भी बिगाड़ देता। वही लाख 2 लाख अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में लगाया होता तो खुद का बिजनेस व्यापार बढ़ा होता, खुद का नाम इज्जत बड़ी होती। वहां लोग खर्चा कर नहीं रहे हैं, दूसरों को गिराने के लिए लोग खर्चा करते हैं। समाज में आप रहिए, थोड़ा सा जागरूक माता पिता, थोड़ा सा अपने बच्चों पे भी नजर रखा करो। मेरी माँ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए, है ना, बेटी बड़ी हो गई, बेटे बड़े हो गए। और आज एक बात और बता दूं मेरी माँ, समाज में केवल बेटियां ही अनसिक्योर नहीं है, आजकल बच्चे भी अनसिक्योर हैं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आज 5 साल 10 साल का जो बच्चा है ना, आज पुरुषों, आज बेटों का भी शोषण हो जाता है, हाँ या ना? बेटों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यौन शोषण हो जाता है। इसलिए समाज कितनी, सोच व्यक्ति की कितनी गंदी हो चुकी है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए केवल बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। आज बेटियों के संग आपका यदि 6 साल का बेटा है, 10 साल का बेटा है, उस बेटे को भी बचानी आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, बेटों के साथ। स्कूल जाते हैं बच्चे, थोड़ा स्कूल जाने पर उन बच्चों से आने पर जरा पूछा करो, बेटा तुम ठीक थे, ठीक हो, क्या पढ़ा? थोड़ा बच्चों से प्यार से सब बातें पूछा करो, बताएंगे। उनके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई गलत नजरिए से तुम्हारी बेटी को या गलत नजरिए से तुम्हारे बेटे को टच तो नहीं कर रहा है, शरीर के किसी अंग को गलत तरीके से कोई छूने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आपकी बेटी यदि 10 साल की है तो आप अपनी 10 साल की बेटी के साथ भी सावधान हो जाइए। उसके शरीर को कोई छू रहा है तो आप पूछिए कि बेटा इसने आपको क्यों छुआ, है ना? आपकी बेटी को ये सब बताओ कि बेटी आपको कोई छुए, आपके शरीर के गलत स्थान को छुए तो आपको उसका विरोध करना है, माँ से बताना है, पिता से बताना है। आपने यदि आज विरोध नहीं किया, आज किसी आदमी ने हमारे कंधे को छुआ, कल वो कंधे से हमारे छाती को छुएगा, परसों पेट को छुएगा। आपने छूने की परमिशन दी, वो सारा शरीर छू डालेगा, और आपने जरा एक बार कड़ी आंखों से देख दिया, भस्म हो जाएगा आदमी, तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। इसलिए ये बातें अपनी बेटियां, अपने बेटों को समझाओ, बताओ। आज इन बातों की जरूरत है। स्कूल जाती हैं बेटियां, आने पर उनसे पूछो ना, माँ बाप तुम्हारे साथ बेटा स्कूल में सब ठीक व्यवहार होता है? कई बार बेटियां बताती हैं। हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है वो भी सुनो। हमारी बेटी यदि कह देना कि माँ इस लड़के ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, गांव के हो चाहे कोई भी हो, तो माँ बाप विश्वास नहीं करते। अरे वो नहीं कर सकते, अरे चुप रहो चुप रहो, तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, ऐसा ना कहो। बदनामी के डर से उसे दबा दिया जाता है। ऐसे में क्राइम बढ़ता है, ऐसे में उन लोगों के, दुष्टों के हौसले, और अरे किया तो क्या हुआ, यदि आप एक्शन लेने लग जाएंगे तो किसी की क्या मजाल की आपकी तरफ आंख उठाकर देखे। इसलिए माँ बाप को भी अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए। यदि जरा सी भी उनकी बेटियों के साथ कोई हरकत हो, तुरंत उनके माँ बाप को, बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। सही है? तो ये बातें, कई बार आप लोग इन बातों को इसलिए नहीं करते, महाराज जी तो बड़ी लाज शर्म की बातें हैं, बेटियों से क्या बात करें, करना पड़ेगा, आज का युग ऐसा आ गया। एक माँ ने मेरे से बताया, महाराज जी हमारा छोटा सा बच्चा है 12 साल का, मोबाइल लेके जाता है, बच्चों को मोबाइल ना दिया करो। उस माँ ने बताया, महाराज ये बच्चा हमारा मोबाइल लेके जाता है तो इसके दोस्त भी मोबाइल लेके आते हैं, और हमारे 12 साल के बच्चों को वो लोग मोबाइल पर गंदी गंदी चित्र, गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं। अब सोचिए
12 साल 13 साल के बच्चे मोबाइल पर यदि गंदी चीजें देखने लग जाएंगे तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा? उनकी सोच पढ़ाई से मन तो हट ही जाएगा। इसलिए मेरी माँ, बहुत जरूरत है आपको अपने बच्चों की तरफ देखने की, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन के संग बैठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, हर बात पर हर क्षेत्र में माँ बाप के ध्यान की जरूरत है। यदि आपका ध्यान है तो मैं कहता हूं कि आपके बेटे के संस्कार कभी नहीं बिगड़ सकते यदि आपका ध्यान है तो। और आपका ध्यान नहीं है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आज जितनी मेरी यहाँ माँ बैठी हैं और जितने यहाँ पिता बैठे हैं, हर माँ बाप को मैं कह रहा हूं, ये बात तुम्हारी सारी जिंदगी काम आएगी। अपने बेटों के लिए ये बातें, बेटी और बेटों के लिए ध्यान रखना। बच्चे तो माटी होते हैं, बच्चे तो कच्ची माटी है, उन्हें तो जिस तरफ ढाल दोगे उस उनकी क्या, वो तो ये नहीं जानते कि ये सही है ये गलत है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। हमें और आपको पता है ना, हम माँ बाप हैं बच्चों के, हमें पता है कि बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत है। खासकर पहली जिम्मेदारी, पहले तो मम्मी सुधरे, पहले तो बाप सुधरे, आप सुधर जाओ, आप सही रास्ते पर आओ, फिर बच्चों को सही रास्ते पर लाओ। ये देश का विकास ऐसे होगा, देश की तरक्की ऐसे होगी। सोच बदलेगी तब देश बदलेगा। सोच पर टिका है संसार, विचारों पर टिका है संसार। तो कलयुग का 4 स्थान, कलयुग के द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस ना खाओ, हत्या ना करो जीव मात्र की, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी जीव को अपने स्वाद के लिए ना मार डालें, इन बातों का विशेष ध्यान रखो। राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा मरने का, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। वरीयाने सते, वाह राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुनो, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन, ईश्वर का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, कोशिश कीजिए कम से कम सोइए। क्या करना है मेरी माँ? सोना कम, जागना ज्यादा। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। यदि नाम कमाना है, आप में से कितने लोगों को नाम कमाना है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को पैसा कमाना है? हाथ उठाइए। कमाइए, खूब पैसा कमाइए, नाम कमाइए, इज्जत कमाइए। यदि नाम, इज्जत और पैसा चाहते हो तो इसके लिए आपको नींद की कटौती करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जाग कर अपने आप को सफल बनाने की तमाम प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करके उस प्लानिंग को साकार करने के लिए उसे धरातल में उतारना पड़ेगा और आपकी मेहनत चाहिए। आप यदि मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज लोग सक्सेस क्यों नहीं है?
आज पढ़े लिखे इंजीनियर टॉप डिग्री लिए घूम रहे हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है। अरे भाई ये बताओ तुम्हें काम करना ही क्यों है? नौकरी, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें नौकरी क्यों करना है ये बताओ ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपए पढ़ाई में तुमने लगाया, तुम बड़ी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, तो नौकरी लेकर क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है, सबको नौकरियां दीजिए। सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए आपको अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे देखो रोटियां तो नौकरी करने वालों को मिल ही जाती हैं। जंगल का शेर और सर्कस के शेर दोनों में जरा सा ही अंतर है। सर्कस के शेर को बिना मेहनत की रोटियां मिल जाती हैं, क्योंकि समय पे मालिक आता है टुकड़े देकर चला जाता है, ये सर्कस का शेर है। पर जंगल के शेर को अपने भोजन की व्यवस्था के लिए दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार है तो आप सक्सेस होके रहेंगे, नहीं तो फिर टुकड़ों से तो गुजारा हो ही रहा है सर्कस के शेर की तरह। फिर तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, 10,000 20,000 25,000 की। क्यों? तो जंगल का शेर बनना पसंद करोगे कि सर्कस का? बोलो मेरे भाई, कौन सा? जंगल का। तो जंगल का शेर बनने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, पसीना चाहिए। कितना पसीना बहा सकते हो बताओ? आप में से गर्मी किस किस को लगती है? हाथ उठाओ, गर्मी किस किस को लगती है? उठाओ, गर्मी लगती है? ये बूढ़ी मैया है, अब तो हाथ ना उठाओ। अब तो गर्मी लगती है बुढ़ापे में। हम तो नौजवान भाइयों से कह रहे हैं, यदि तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के छोरे को गर्मी लगे ना सर्दी, ना गर्मी गर्मी सी लगे, ना सर्दी सर्दी सी लगे, ना बारिश बारिश सी लगे, फिर देखो आप चांद और तारों की तरह ना चमके तो कह देना मैंने अपने जीवन में कब गर्मी आई कब चली गई, कब सर्दी आई कब चली गई, कब बारिश आई कब चली गई, मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम आ गया। मुझे तो ये पता रहता है कि आज कथा का तीसरा दिन है कि कथा का चौथा दिन है, ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि आज दिन गुरुवार है कि मंगलवार है, मुझे ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है। बस ना मुझे सर्दी से लेना, ना गर्मी से लेना, ना बारिश से कोई लेना देना। बदलते मौसम को मैं आनंद लेता हूं मौसम का, पर मैं मौसम में परेशान नहीं होता मौसम से। ना जी, मुझे एसी ही चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये एसी तो आज लगने लग गई, हमने तो अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए पेड़ की छांव में, पेड़ की छांव को एसी मान के काम करके और जीवन आगे बढ़ाया है। हमने ज्यादा सुखमय जीवन नहीं जिया, अपने जीवन में ज्यादा सुख को प्रवेश नहीं किया। ज्यादा सुख से ना व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है और उससे वो कमजोर हो जाता है। इसलिए गर्मी में तपो, सर्दी भी सहो और बारिश का भी आनंद लो, और काम किसी भी हाल में ना रुके। मुझे याद है एक बार हम कथा सुना रहे थे, कहां पर? इंदौर और देवास के बीच में क्षिप्रा नदी के किनारे एक गांव है, नाम भी उसका क्षिप्रा ही है। वहां एक हमारे भैया जी हैं दिलीप अग्रवाल जी, उन्होंने कथा कराई। तारीख थी 25 दिसंबर से कथा शुरू थी। कथा के चौथे दिन या 5वें दिन या 6वें दिन याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या हुआ, वो कथा साधना चैनल पर थी। ये बात बहुत साल पुरानी कथा थी और पानी भयंकर बरस रहा था। जहां लोगों को बैठना था वहां 1-1 फीट पानी भर गया और कथा का समय हो गया, 3 बज गए, जो भी कथा का समय था। कथा तब
आपको मुझे याद है छाता लगा के हमने कथा की थी और लोगों ने उस पानी एक एक घट पानी में श्रोतागण खड़े होके कथा सुने थे। वो दिन मुझे याद है। पानी बरसे तो बरसे, हमारे काम को थोड़ी रोक सकता है पानी। कई लोग जरा सी रिमझिम हुई, महाराज पानी बरस रहा, कल आ जाए, आज नहीं। अरे जानते हो 12 घंटे की कीमत क्या होती है? हमने कभी काम को कल पर नहीं टाला। हमने कभी काम को कल पर कि चलो जी आज पानी बरस रहा है, कैसे होगा। हमारे साथ के लोग डैमेज हो गए। डैमेज मतलब घबरा, पानी बरस रहा महाराज कैसे काम करें? अरे तुम ना करो, चूल्हे में जाओ, हम करेंगे काम, हम करेंगे। कई लोगों को ना पूरी सुविधा मिले तो ही काम करते हैं, उनकी सुविधा में जरा सा ऊंच नीच हो जाए, अरे महाराज हमें तो पूरी व्यवस्था। हम तो लोगों के यहाँ जब कथा सुनाने जाते थे ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती थी। कई बार तो हमें लोटा लेके शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। नहाने वहीं कथा होने वाली थी, वहीं नल लगा था, वहीं नहाना पड़ता, नहा के फिर जाओ, क्योंकि कोई अटैच व्यवस्था नहीं थी। गांव गांव में कथा सुनाने जाते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। गर्मी भयंकर, नव तपा में एक बार हमें याद है कि नव तपा चल रहे थे और एक जगह हम कथा में गए। उन्होंने कहा महाराज जी आपको कथा सुनाने आना है। हम उनका आग्रह टाल ना पाए, कथा सुनाने उनके गांव में गए। उनके गांव में कोई बिजली नहीं और उन्होंने रुकने की व्यवस्था हमारी कहाँ की। वो मंदिर में, मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर जो ऊपर गुम्बज होती है, तो उन्होंने छत बना रखा था, तो नीचे तो भगवान थे, ऊपर जरा सी गुम्बज निकली थी, मतलब पूरा खड़ा नहीं हो सकता आदमी। वो जरा सी जगह थी, वहां हम लोगों को 5 लोगों को रुकाया एक जगह। वहां मतलब हम पूरे खड़े भी नहीं हो पाते थे, खड़े होए तो वो गुम्बज लगे। वहां रुकने की व्यवस्था की यजमान जी ने, और उस हाल में भी हमने वहां रुककर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव के दिन बहुत आए हैं, हमने भी हर परिस्थितियों का सामना किया है। हम ये नहीं कि अब व्यवस्था ऐसी मिलेंगी तो ही काम करेंगे, ना जी, हम तो काम करेंगे, व्यवस्था मिले ना मिले। हम व्यवस्था के पीछे काम नहीं रोकते। कई लोग व्यवस्था ना मिले तो काम रोक देते, नहीं जी, काम काम होगा, व्यवस्था रहे ना रहे, हर स्थिति में हमने काम को महत्व दिया, हमने कभी आराम को महत्व नहीं दिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि महाराज जी द्वारा बताई गई सभी बातें आपको समझ में आ गई हों। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि सभी नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।